तो अपन पिछले वीडियो से कंटिन्यू कर रहे हैं। एडजॉइंट की एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, है ना। यहाँ पे अपन प्रॉपर्टी नंबर 3 से शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज तो अपन ने पिछले वीडियो में देख ली थी। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं, क्या प्रूव करना अपने को। एडजॉइंट ऑफ ए बी, है ना। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, नई मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना। उसका एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। एक सिमिलर प्रॉपर्टी अपन ट्रांसपोज के केस में भी देख चुके हैं। ए बी का जो ट्रांसपोज है वो क्या होता था, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक। तो यहाँ पे जब अपन एडजॉइंट भी लेते हैं, कंबाइंड एडजॉइंट, तो दोनों एडजॉइंट सेपरेट हो जाते हैं। बी पहले आ जाता है, ए बाद में आ जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में, है ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, तो बी पहले आ रहा है, ए बाद में। तो इस वाले केस में भी अपन इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, है ना, प्रूव करने के लिए। तो इसको लिखते हैं पहले अपन, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसके बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अपने को क्या लाना है यहाँ पे, ए बी वाली टर्म लानी है। तो ए बी वाली टर्म लानी है, तो इस वाले एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ ए आ रहा है ना, ए बी वाली मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देते हैं उसको। तो ए की जगह ए बी डाल रहे हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड में एडजॉइंट ए बी वाली टर्म तो आ गई, राइट हैंड साइड में अपने को एडजॉइंट ए एडजॉइंट बी सेपरेटली लाना है। तो ऐसा करते हैं, पहले दोनों तरफ एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ए, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन दोनों तरफ, इंटू ए, बी इंटू एडजॉइंट ए बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ए, इससे तो मल्टीप्लाई किया अपन ने। अच्छा, ए बी जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होता है, ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। अब राइट हैंड साइड में एडजॉइंट ए वाली टर्म तो आ गई। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में देखें, एडजॉइंट ए इंटू ए, ये वाली जो टर्म है एडजॉइंट ए इंटू ए, इसको अपन रिप्लेस कर देते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन से। तो ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए आई एन इंटू बी एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इंटू आई एन, ठीक है। अच्छा, अब क्या, डिटर्मिनेंट ए ये तो नंबर है, इसको अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस तरह से कैंसिल आउट हम मैट्रिक्स को नहीं कर सकते हैं, है ना। तो है ना, वी शुड बी केयरफुल। पर डिटर्मिनेंट तो नंबर ही है ना, तो नंबर को तो कैंसिल आउट कर ही सकते हैं अपन। तो ये कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा, आई एन इंटू बी, ये तो बी ही हो गया, ठीक है। तो इसको केवल मैं बी से रिप्लेस कर रहा हूँ, एडजॉइंट ए बी, और ये किसके बराबर हो गया। अच्छा, एडजॉइंट ए, बी को तो, बी तो नंबर ही है, इसको कहीं पे भी किसी भी ऑर्डर में अपन लिख सकते हैं। बी को अपन सबसे पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, या सबसे बाद में भी लिख सकते हैं। और आई एन से एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए ही आ जाएगा, ठीक है। तो आई एन को भी हटा देते हैं, एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये आ गया अपने पास। तो ये मैनिपुलेशन करके हमने बेसिकली क्या किया, राइट हैंड साइड में एक एडजॉइंट ए वाली टर्म हम ले आए। अच्छा, राइट हैंड साइड में हमको एक एडजॉइंट बी वाली टर्म भी लानी है। तो सेम तरीका करेंगे, है ना, दोनों तरफ एडजॉइंट बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने दोनों तरफ एडजॉइंट बी इधर और एडजॉइंट बी इधर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगेन ये वाली जो टर्म है, इसको हम, है ना, ये रिलेशन यूज करके इसको रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट बी इंटू आई एन इंटू एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो बेसिकली आ ही गया, आपको दिख ही रहा होगा। अगेन, है ना, डिटर्मिनेंट बी ये तो नंबर ही है, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। आई एन इंटू एडजॉइंट ए बी, है ना, ये तो एडजॉइंट ए बी ही हो जाएगा, है ना, आई एन हट जाएगा। और एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, यही हमको प्रूव करना था। तो ये रिलेशन आ गया अपना, है ना। आई एन को आप हटा दीजिए, इसी में एब्जॉर्ब हो गया बेसिकली। तो ये हो गया इसका प्रूफ। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। ये प्रॉपर्टी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए है।
क्योंकि डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। अच्छा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो क्या हुई, कोई भी मैट्रिक्स यदि नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होता है, ठीक है। और सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होता है, सिंगुलर और ये नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ये होता है ना, डिटर्मिनेंट पावर n-1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अपन स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो n ही बोल रहे हैं क्योंकि n इंटू n ही होगा, ठीक है। तो अगेन इस वाले केस में भी प्रॉपर्टी नंबर 3 से अपन शुरू करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई फॉर्म में है ना काम आती है अपने को। ये प्रॉपर्टी है, अब चूंकि अपने को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चाहिए रिजल्ट, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें अपन, ठीक है। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो एक रिजल्ट जो है वो अपन ने क्या देखा था, दो मैट्रिक्स ए इंटू बी, उसका डिटर्मिनेंट ये क्या होगा, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इंटू मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये ए जो है वो ए का डिटर्मिनेंट हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया हुआ, फिर उसका डिटर्मिनेंट लिया हुआ। अच्छा, आप ऐसा करें जैसे इसी ये वाला जो रिलेशन है ना, आप राइट हैंड साइड में यदि अपन देखें एक 3x3 मैट्रिक्स यदि अपन लेते हैं, तो ये राइट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है ये है क्या, है ना, इसको एक बार देखें जरा अपन। हमने डिटर्मिनेंट ए को 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिकली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 1 0 0 0 1, और इसको हमने डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास में क्या आ गया, अपने पास में ये आ गया डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 और 0 0 डिटर्मिनेंट ए, है ना, ये मैट्रिक्स आ गई। अपने को अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो अब इसका यदि अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यहीं पे ले देता हूं, तो अपने पास में बेसिकली क्या आ जाएगा भाई, अपने पास में डिटर्मिनेंट ए का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो और इसमें ये n ऑर्डर मैट्रिक्स थी, तो बेसिकली अपने पास में क्या आया, डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर n ही आ गया, ठीक है। हायर ऑर्डर मैट्रिक्स होती तो डिटर्मिनेंट रेज़ टू पावर 4 आता, है ना, 4x4 मैट्रिक्स आप ले लेंगे तो, है ना, डिटर्मिनेंट रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये बेसिकली क्या है, ये डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर n, है ना, ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट बेसिकली आ ही गया, डिटर्मिनेंट a जो है वो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, n-1 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये रिजल्ट अपने को प्रूव करना है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये तो रिजल्ट अभी अपन ने डिराइव किया, इसको यूज करके यदि अपने को इसका रिजल्ट निकालना हो, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, है ना, ऊपर वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। बेसिकली ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जहां पे भी a है वहां पे एडजॉइंट a आ गया इस वाले नीचे वाले एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में भी a की जगह एडजॉइंट a से अपन रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट रेज़ टू पावर n-1, ठीक है। और एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट, है ना, ये क्या होगा, ये तो यही वाला रिजल्ट है, तो ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर n-1 और ये रेज़ टू पावर n-1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर n-1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जैसे हमने तो 2 बार एडजॉइंट यूज किया, 3 बार एडजॉइंट यदि हम यूज करते तो क्या आता, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n-1 क्यूब, है ना, एंड हायर पावर्स, है ना, उसी तरह से चलता जाएगा। अगले वीडियो में एडजॉइंट की कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे।